इसराइली फौज की दहशतगर्दी ना थम सकी। गजा की तरफ इमदाद ले जाने वाले हुंजला नामी बहरी जहाज पर कब्जा, हमले को गिरफ्तार कर लिया। बहरी जहाज पर यूरोपियन पार्लियामेंट के साबिक फ्रांसीसी रुकन भी सवार थे। फ्रीडम फ्लोटेला कलेक्शन के मुताबिक जहाज गजा के मजलूम शहरियों के लिए गजा और अद्वियात देकर रवाना हुआ था। उधर से हुनी फौज के गजा पर वहशाना हमले जारी। बमबारी से मजीद 71 फलस्तीनी शहीद। शहदा में इमदाद के मुंतजर 42 फलस्तीनी भी शामिल। गजाए किल्लत और भूख से शीर ख्वार बच्चों समेत मजीद फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 127 हो गई, 85 बच्चे भी शामिल। कश्ती पर कब्जे से कबल फलस्तीनी अमरीकी कारकुन और वकील हौदा अराफ ने सेहूनी फौज को खबरदार किया। कहा, हमारी कश्ती से तुम्हें कोई खतरा नहीं, ये एक सिविलियन कश्ती है। शहरियों को भूख से मारने के लिए की गई कोई भी नाकाबंदी आलमी कानून की खिलाफवर्जी और जंगी जुर्म है। इसराइली बहरिया के पास नाकाबंदी करने, हमारी कश्ती को रोकने और हमला करने का कोई इख्तियार नहीं है। हम सिर्फ इंसानी इमदाद लेकर जाते हैं। हौदा अराफ ने हमले से कबल इसराइली फौज से पीछे हटने का मुतालबा भी किया। अमेरिका की सालसी में पाकिस्तान भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हम अमन पसंद कौम हैं, किसी से जाहिरियत नहीं चाहते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अरब टीवी को इंटरव्यू। आलमी अमन के लिए फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल का हल नागुज़ीर करार दिया। बोले, मसला कश्मीर का UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। चीन के बहुत करीब हैं, अमेरिका से भी बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। इसहाक डार का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर भी जोर। नायब वज़ीर आज़म की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस के मुतालिक बयान की वजाहत। कहा, बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर लिया गया। बानी PTI केस से मुतालिक सवाल के जवाब में सिर्फ हवाला दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हमेशा मुआवनत फराहम की। मामला हल होने तक हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीनियर अस्करी क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल खित्ते के क़याम के लिए पुरअज़्म है। सरहद पार खतरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में फ़ौज के दरमियान ताउन, तज़वीराती मुकालमा और बाहमी एतमाद नागुज़ीर हैं। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़म का इआदा किया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। एशिया में बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक माहौल और मुश्तरका तरबियती इक़दामात भी ज़ेर बहस आए। इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन और बहरानों के दौरान इमदाद के मरबूत रद्दअमल पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल कोरेला को निशान इम्तियाज़ का एजाज़। पाक अमरीका अस्करी ताउन के लिए बेमिसाल कोशिशों और मरकजी किरदार पर जनरल कोरेला को निशान इम्तियाज़ दिया गया। इलाकाई सलामती के लिए किरदार के एतराफ़ में भी एजाज़ अता किया गया। कमांडर US सेंटकॉम जनरल माइकल कोरेला को निशान इम्तियाज़ देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने जनरल कोरेला को निशान इम्तियाज़ अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम को जारी रखने का फैसला। वज़ारत खजाना को तरजीही बुनियादों पर स्कीम के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खून पसीने से कमाई तरसलात ज़र पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। पूरी कौम उन्हें कदर की निगाह से देखती है। तरसलात ज़र से दरामदगी, बिल की अदायगी और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में मदद मिली। वज़ीर आज़म ने FBR के हवाले से इजलास में FBR में जदीद आलमी मेयार के डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी दी। आलमी माहिरीन की खदमात लेने की भी हिदायत जारी। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग के बाद मिट्टी और मलबे का रेला तबाही ले आया। मकानात बर्बाद, रास्ते बंद, सैकड़ों कनाल ज़राई ज़मीन मलबे की नज़र। बटोगा में सैलाबी सूरत हाल, रेले ज़मीनों, फसलों और बागात में दाखिल। चलास रोड भी लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात से बंद। तोरमनियार में लैंडस्लाइडिंग, शाहराह कराकन पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। दियामिर में फेरी मेडोज रोड सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। मुतादिद मकामात पर गाड़ियों की कतारें। दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, मजीद 20 देहात ज़ेर-ए-आब। फसलों को नुकसान, तरबेला, कालाबाग, चश्मा गुद्दू और सकब राजिस पर निचले दर्जे का सैलाब है।
मॉनसून का एक और तगड़ा स्पेल बरसने को तैयार। आज से 31 जुलाई तक पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुफानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। रिलीफ कमिश्नर की मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान में 29 से 31 जुलाई के दौरान बादल बरसेंगे। बानी पीटीआई को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। अवाम बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं, बानी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हम किसी गैर आइनी गैर कानूनी अमल को तस्लीम नहीं करते। मजालिम और फसायत के बावजूद बानी पीटीआई आइन और कानून की बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई का पैगाम हर जिले, हर यूनियन काउंसिल और हर शख्स तक पहुँचाया जा रहा है। उधर जुनेद अकबर कहते हैं, एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। बलोचिस्तान में क़याम अमन का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कोयटा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती के साथ मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन आमा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सरकोबी के इक़दाम पर तबादला ख्याल। शोधा को खराज क़ीदत पेश। वज़ीर आला हाउस में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सरफराज बुख्ती ने कहा, सूबे में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। बलोचिस्तान में अमन के क़याम के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहीद कैप्टन मोहम्मद सरवर को खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने कहा, कौम को कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की जुर्रत, इस्तक़ामत और अजीम कुर्बानी पर फ़ख्र है। आज का महफूज पाकिस्तान हमारे हीरोज़ की अजीम कुर्बानियों का नतीजा है। शहदा की कुर्बानियाँ मुल्क की दिफा और कौमी इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पूरी कौम कैप्टन सरवर शहीद की यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश करती है। उन्होंने दुश्मन के जम्मू कश्मीर पर कब्जे के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। कौम शहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकती। उम्रे की अदायगी के लिए जाने वाले 7 पाकिस्तानी ट्रैफिक हादसे में जाम बहक, 6 अफराद जख्मी। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बुनेर के रिहायशी थे। हुकाम के मुताबिक उम्रा अदायगी के बाद अरफात से मदीना जा रहे थे। नमाज जनाजा आज सऊदी अरब में अदा की जाएगी। जख्मी होने वालों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। अमरीकी सरहद की धमकी काम कर गई। थाईलैंड और कंबोडिया जंगबंदी पर आमादा। थाई वज़ीर आज़म का कहना है, कंबोडिया संजीदा नौयत का मुजाहरा करे तो सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने जंग ना रोकने पर तिजारती मुआहदा ना करने की वार्निंग दी थी। मीडिया से गुफ्तगू में एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। कहा, थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों ने मुझे पाकिस्तान और भारत के तनाज़े की शिद्दत से याद दिला दी, जिसे कामयाबी से रोका था। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान 3 रोज़ से जारी जंग में 30 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान ने क्रिकेट का सिफाती मार्का फतह कर लिया। एशिया का भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। सदर एसीसी मोहसिन नकवी ने एशिया क्रिकेट कप के शेड्यूल का ऐलान किया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का इवेंट में मुमकिन तौर पर 3 बार टाकरा मुतवक्के है। पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को होगा। टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। 2 ग्रुप में तकसीम। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान की टीमें शामिल। ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान हांगकांग के दरमियान होगा। कौमी टीम अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी।